भगवान परशुराम ने अपने शिष्य कर्ण को क्यों दिया था श्राप, जानिए क्या थी वजह। भगवान परशुराम को धनुर्विद्या में महारत प्राप्त थी। उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक कर्ण को अपने ही गुरु परशुराम से क्यों मिला था श्राप। कैसे परशुराम और एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत का कारण बना, आइए जानते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य रह चुके हैं, लेकिन कर्ण परशुराम के महान शिष्यों में से एक माने जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु भगवान परशुराम के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की मौत हुई थी। भगवान परशुराम ने कर्ण को इसलिए दिया था श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, तो उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण हैं, जिसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है, तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो, इसकी वजह से कर्ण कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मारने देते हैं। थोड़े समय बाद जब परशुराम की आंख खुलती है, तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। श्राप सुनकर कर्ण ने परशुराम से कहा कि वह स्वयं नहीं जानते हैं कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें परशुराम को बताते हैं। जिसके बाद भगवान परशुराम को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए परशुराम विजय धनुष बाण वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं, जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वह राक्षस गायब हो जाता है और धनुष से निकला बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को वहीं एक श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत की कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरता है, उसी समय अर्जुन बाण चला देते हैं, जिसके कारण कर्ण की मौत हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही क्यों किया था कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वे उतने ही महान दानवीर भी थे। उन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था
और उनका जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र बल से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूतपुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। दरअसल उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार कीजिए जहाँ कोई पाप न हुआ हो। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य के पुत्र थे। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था। फिर उसे लोकलाज के डर से उसे एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सूतपुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगे थे। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम संस्कार में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।